दोनों का रिव्यू मैं कल करूंगी, आपको अच्छे से बताऊंगी कि कैसी है ये और आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो कल इनके बारे में बताती हूँ मैं आपको। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज महिला पर्यवेक्षक की 5वीं क्लास है, तो इसमें हम डिटेल में बहुत अच्छे से सिलेबस डिस्कस करेंगे। क्लास को लास्ट तक आप लोग देखना। और इससे पहले देख लेते हैं जो इसका एग्जाम होगा, इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने घंटे का पेपर होगा, कितने मार्क्स का पेपर होगा, ये सारी चीजें सबसे पहले देख लेते हैं बहुत ही जल्दी। तो आपको इस एग्जाम में 4 पार्ट है। आपको 200 क्वेश्चन आएंगे महिला पर्यवेक्षक के पेपर में, 200 क्वेश्चन आएंगे और आपको, और ये 200 मार्क्स के हैं, ठीक है। 200 नंबर का पेपर होगा आपका और 200 क्वेश्चन होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और आपको जो टाइमिंग दी जाएगी, आपको 3 आवर्स दिए जाएंगे, ठीक है। 3 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं। और इसके बाद आप सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस में 4 पार्ट हैं आपके महिला पर्यवेक्षक के सिलेबस में। तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। पार्ट ए में पोषण एवं स्वास्थ्य है, ठीक है। पोषण मतलब न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, पोषण एवं स्वास्थ्य है। ये 55 नंबर का आएगा आपको, 55 नंबर का आएगा। फिर है सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति, ये 55 नंबर का ये भी होगा। तो ये टोटल आपके 110 हो गए। अब 90 मार्क्स का और बचा है। पार्ट सी में प्रबंधकीय गुण, ये 45 नंबर का है। और पार्ट 4 शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा, ये भी 45 नंबर का आएगा। तो टोटल ये आपके चारों पार्ट को मिला के 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का आएगा, ठीक है। और 3 घंटे का आपके पास टाइम होगा। तो इसमें से ऐसा कौन सा पार्ट है जो आपने जो आप बिल्कुल भी आप नहीं पढ़े होंगे कभी? तो सबसे पहले ये पार्ट जो 4 है, शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा, ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे थिंकर वगैरह है, साइकोलॉजी और ये सारी चीजें बहुत अलग सी हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसके साथ ही जैसे कि बाकी जो पार्ट है इनके बारे में आपने कभी ना कभी सुना होगा, या फिर आप साइंस वगैरह में आप पढ़ लेते हो बाकी चीजों के बारे में, ठीक है। अभी लास्ट टाइम पटवारी का एग्जाम हुआ था, तो उसमें भी और वैसे भी प्रबंधकीय गुण या मैनेजमेंट जो है, तो इसके बारे में भी आप थोड़ा बहुत इससे अवेयर होंगे। लेकिन ये शिशु की प्रारंभिक देखभाल ये थोड़ा बिल्कुल अलग हो जाता है, तो 1 बाय 1 देखते हैं। और हाँ, इस एग्जाम में केवल एक ही पेपर होगा 3 घंटे का, एक ही स्टेज है इसमें। अगर आप 3 घंटे का पेपर देते हो और उसमें अच्छे नंबर ले आते हो, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, आप महिला पर्यवेक्षक बन जाएंगी, ठीक है। तो इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं है। और हाँ, इंग्लिश में होता है क्या, तो कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा रहता है। आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो, इंग्लिश में या हिंदी में, उसमें अपना पेपर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और फॉर्म भरते टाइम वो पूछता है कि आपका मीडियम क्या है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपना मीडियम भरें। आप इंग्लिश है तो इंग्लिश, हिंदी है तो हिंदी। तो अब पार्ट में देख लेते हैं कि किस, जैसे पोषण और स्वास्थ्य, इसके भी बहुत सारे सब पॉइंट है, इसके अंदर भी सब टॉपिक है बहुत सारे। इसके अंदर भी है सेकंड पार्ट में भी प्रबंधकीय गुण, इसमें भी बहुत सारे सब टॉपिक है। और शिशु के प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा, इसमें भी बहुत सारे सब टॉपिक हैं, ओके। तो अब 1 बाय 1 देख लेते हैं। तो पार्ट ए में देख लेते हैं, पार्ट ए के जो सब टॉपिक है वो कौन कौन से और कितने नंबर के आएंगे, ठीक है। तो पार्ट ए में जो पहला टॉपिक है पोषण और स्वास्थ्य, पार्ट ए, इसके सब टॉपिक देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है इसमें पोषण। पोषण आपसे 10 नंबर का आएगा। इसमें आपसे पूछा जाएगा जैसे संतुलित आहार, माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन, विटामिन है, आयोडीन, विटामिन ए, आयरन, जिंक, ये सारी चीजें पोषण से आपसे पूछी जाएंगी, 10 नंबर का आएगा। फिर सेकेंड टॉपिक है इसी में, पार्ट ए का ही, जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व, मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये 8 नंबर का आएगा। विभिन्न अवस्थाएं जैसे कि किशोरावस्था, गर्भावस्था, नवजात शिशु, बाल्यावस्था और वयस्क में, सब में न्यूट्रिशन या पोषण अलग अलग अवस्थाओं में कैसा होगा।
ये आपसे 8 नंबर का आएगा। फिर गर्भवती की देखभाल, ये 7 नंबर का आएगा। इसके बाद टीकाकरण है, टीकाकरण से जो राष्ट्रीय टीकाकरण के अंतर्गत आने वाले टीका, टीके का महत्व और ये सारी चीजें, तो ये 8 नंबर का आएगा। स्वास्थ्य के विभिन्न कार्यक्रम, ये 6 नंबर का आएगा, है ना। इसमें ICDS जैसे समन्वित बाल विकास कार्यक्रम हो गया, ठीक है, NRHM हो गए, ये सारे कार्यक्रम और सरकार की योजनाएं आएंगी स्वास्थ्य से रिलेटेड। फिर कुपोषण, ये 8 नंबर का आएगा, और जो बीमारियां वगैरह हैं ये 8 नंबर की आएंगी। तो टोटल ये 55 नंबर हो गया आपका। पार्ट बी में आते हैं, इसमें है सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति। और इसी में किसी ने पूछा था कि मैथ्स आएगा क्या, हाँ मैथ्स आएगा और रीजनिंग भी आएगी, लेकिन इतने ज़्यादा नंबर का नहीं आएगा। सामान्य तर्क शक्ति और मैथ्स, ठीक है। तो मैथ्स भी 10 नंबर का आएगा, और ये पार्ट बी में है आपके। तो पार्ट बी टोटल 55 नंबर का आएगा आपको, और इसमें मैथ्स 10 नंबर का आएगा और रीजनिंग आपकी 10 नंबर की आएगी। तो मैथ्स और रीजनिंग दोनों मिला के 20 नंबर के क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। अब आते हैं कंप्यूटर, कंप्यूटर 7 नंबर का आएगा, इसी पार्ट में है। फिर सामान्य ज्ञान एवं विभागों की योजनाएं जो है महिला और बालकों से रिलेटेड, और आदिवासी विकास विभाग की योजनाएं हैं, और भी बहुत सारी। तो ये योजनाएं 10 नंबर की आएंगी। फिर नियम, अधिनियम एवं अधिकार, तो इसमें जैसे घरेलू हिंसा है, दहेज प्रतिरोध है, ठीक है, बाल विवाह रोक अधिनियम है, और बच्चों के कानूनी अधिकार एवं उनसे संबंधित जो नियम है, अधिनियम है, शिक्षा का अधिकार है। तो ये सारे जो अधिकार हैं, खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, ये सारे अधिनियम 10 नंबर के आएंगे, ये भी पार्ट बी में ही है। फिर शारीरिक संरचना सामान्य ज्ञान, ये 8 नंबर का आएगा। इसमें पाचन तंत्र, मतलब साइंस का पार्ट रहेगा, इसमें पाचन तंत्र है, ग्रंथियां हैं, प्रजनन तंत्र है, किशोरावस्था विकास, प्राथमिक उपचार, ठीक है। फिर ये सारी चीजें पार्ट बी में आएंगी। मतलब आपको एक आइडिया लग जाए कि आपको क्या क्या पढ़ना है। पार्ट सी, प्रबंधकीय गुण, ठीक है। तो ये 45 नंबर का आएगा। इसमें क्या आएगा, तो इसका फर्स्ट टॉपिक है संचार एवं परामर्श कौशल से संबंधित 2 अपठित गद्यांश आधारित प्रश्न। इसमें 12 नंबर का आएगा, मतलब 12 क्वेश्चन इससे आएंगे अपठित गद्यांश से, जो संचार एवं कौशल से संबंधित होंगे, ठीक है, कम्युनिकेशन से। और फिर विकास की अवधारणा, सेकेंड टॉपिक है इसका, विकास की अवधारणा एवं उसकी मुख्य चुनौतियां, 5 ईयर प्लान, और समकालीन सामाजिक चुनौतियां, ये भी 10 नंबर का आएगा। नेतृत्व विकास, मतलब लीडरशिप से रिलेटेड है, जैसे नेतृत्व क्षमता, गुण, कौशल, समन्वय, आंतरिक गवर्नेंस, टीम वर्क, ये भी 8 नंबर का आएगा। संप्रेषण की परिभाषा, प्रकृति, माध्यम एवं अवरोध, ये भी 7 नंबर का आएगा। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, ठीक है, संचार। फिर सामुदायिक संगठन के सिद्धांत, नेक्स्ट टॉपिक है सामुदायिक संगठन के सिद्धांत, सामुदायिक विकास एवं जन भागीदारी, सामुदायिक मोबिलाइजेशन, ये भी 8 नंबर का आएगा। तो इससे 45 नंबर का आएगा। अब लास्ट पार्ट डी है शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा। तो ये पूरा मिला के आपका 45 नंबर का आएगा, ठीक है। और इस तरह से आपको तैयारी करनी है। और एक बात और, ये 2 बुक, ये मैनेजमेंट की बुक है पतली सी, और ये महिला पर्यवेक्षक की बुक है। तो आज तो नहीं, इन दोनों का रिव्यू मैं कल करूंगी, आपको अच्छे से बताऊंगी कि कैसी है ये, और आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो कल इनके बारे में बताती हूँ मैं आपको। तो इस तरह से 4 पार्ट में डिवाइड है पूरा सिलेबस, ठीक है। और इस तरह से आपको तैयारी करनी है बहुत अच्छे से। और इसमें स्ट्रैटेजी क्या होगी, इससे रिलेटेड अब 1 बाय 1 सारे वीडियो आएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सिलेबस पूरा डिटेल में बताने की, कि जो टॉपिक है पूरा एक पार्ट से कितने नंबर का आएगा, उनके सब टॉपिक से कितने कितने नंबर का आएगा, तो मैंने सारी चीज़ें कवर की है इसमें। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।